राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति के साथ साथ मंत्री और सेनापति को भी वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। फिर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट से ढका। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से बोली, हे राजन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी कार्य हो तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। कहानी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहानी के बीच में से कोई नहीं उठेगा। अब राजा और सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए, जिनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी शामिल थे। राजकुमारी ने दरबार में अपना किस्सा आरंभ किया। हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना, कहते हुए वह बताने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही जालिम था। उसको कन्या से बहुत नफरत थी। उसने आदेश दिया कि यदि उसके घर में पुत्री का जन्म हो तो उसे जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए। एक दिन उसके महल एक बेटी ने जन्म लिया। तब उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। यह सुनकर राजा कालभद्र, जो वास्तव में उसी कहानी का नायक था, सोचने लगा, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है। भावुक हो गया और बोला, यह किस्सा अंत तक अवश्य सुनाया जाए। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा। वह उसे जंगल में छोड़कर स्वयं राजमहल लौट आया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, शायद मेरी बेटी आज भी जीवित है। उधर वही राजकुमारी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोली, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उठने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह वह जीवित रही। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते उसके तन पर एक भी वस्त्र शेष नहीं बचा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह निर्वस्त्र थी। राजा ने अपनी चादर उतारकर उस लड़की को ओढ़ा दी और उसे अपने नगर ले गया और बिना कुछ जाने उस राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी कि किस्से के बीच में अपनी ही कहानी सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसी की कहानी है। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी कहानी पूछी, तुम कौन हो और उस दिन जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की निर्दयता और अन्याय की पूरी बात अपने पति को बताई। यह सुनकर